No, you go away from my country. You go away. No, you fucking go away. दोस्तों, अपने बंधकों के लिए फिक्रमंद नेतन्याहू पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। मानव अधिकारों की दुहाई देने वाले नेतन्याहू किस कदर हिटलर बन गए हैं, इसकी खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जो हम आपको आज के इस वीडियो में दिखाएंगे। साथ ही बंधकों को लेकर नेतन्याहू और इस्राएली मीडिया के दोगलेपन से पर्दा भी उठाएंगे। नेतन्याहू ने इस्राएल को दुनिया के नक्शे पर किस कदर बदनाम कर रखा है, इसका जीता जागता सबूत सामने आया है। वीडियो आगे दिखाऊंगी। नेतन्याहू का फिलिस्तीन के बंटवारे का प्लान कैसे फेल हो गया है, ट्रंप ने कैसे एक बार फिर से गिरगिट की तरह रंग बदला है, ये तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आई हूं। इसके साथ भी बहुत कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और लाइक दोस्तों जरूर से कर दिया करिए। हर रोज गुजारिश करती हूँ, लेकिन लाइक आप लोग बहुत से लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं भी करते हैं। ऐसा लाइक ढेर सारा दबा कर किया करिए, और कॉमेंट में अपनी राय मुद्दों पर जरूर दिया करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों, आज सबसे पहले मैं दो तस्वीरें आपको दिखाना चाहती हूँ। आपकी स्क्रीन पर देखिए, दो तस्वीरें हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो है फिलिस्तीनी बंधक मोहम्मद सब्बाह की, जिन्हें महज 14 साल की उम्र में इसराइल ने कैद कर जेल में डाल दिया था। इसराइली जेल में अपनी जिंदगी के 6 साल बिताने के बाद उनकी रिहाई हुई है। आज उनकी उम्र 20 साल है। इन 6 सालों में उनके साथ कितना जुल्म हुआ, इसराइल ने उन पर किस कदर का जुल्म ढाए, इस तस्वीर को देखकर आप इसका अंदाजा बाखूबी लगा पा रहे होंगे। दूसरी तस्वीर है इसराइली बंधक की, जिन्हें हमास ने अपनी कैद से छोड़ा है। जरा गौर फरमाइए इस तस्वीर पर, ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। इसराइल को छोड़कर कोई अंधा भी ये महसूस कर ये बता सकता है कि दोनों की देखरेख में जमीन आसमान का अंतर है। इसराइली बंधक जहां सेहतमंद, बेफिक्र और बेहद खुश नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में फिलिस्तीनी बंधक मोहम्मद सब्बाह किसी कंकाल की तरह नजर आ रहे हैं। कई तरह की संक्रमित बीमारियों से वो पीड़ित है। चेहरे पर मायूसी है, खौफ से वो अभी भी गिरफ्त में है, इसलिए अपनी रिहाई का जश्न भी नहीं मना पा रहे हैं, और ना ही चेहरे पर वो खुशी है, वो खुशी उनकी झलक रही है जो इसराइल के बंधकों के चेहरों पर झलक रही है। इन्हें तो इस वक्त मौत से ज्यादा जिंदा रहने की टीस सताई जा रही होगी, और ये इनके चेहरे से साफ झलक भी रहा है। दोस्तों, फिलिस्तीन से एक फिलिस्तीनी बंधक की भावुक करने वाली तस्वीर भी सामने आई है। इसराइली कैद से रिहा होने के बाद जैसे वो अपने घर पहुंचे, मां से मिलते ही उनके कदमों में झुक गए। मुस्लिम धर्म को हिकारत भरी नजरों से देखने वाले कट्टर और नफरती लोगों को ये तस्वीर बार बार देखनी चाहिए। वतन, अपनी मिट्टी और माँ की अहमियत क्या होती है, ये फिलिस्तीनियों से बेहतर इस दुनिया में कोई और नहीं समझ सकता है। इस वक्त इस्राएली बंधकों की रिहाई के दौरान हमास की ताकत देखकर नेतन्याहू दहशत में है। इसी के मद्देनजर शांति के रास्ते पर चल रहे हैं। फिलिस्तीन में एक बार फिर से इस्राएली सैनिकों की हलचल बढ़ गई है। वेस्ट बैंक के हेब्रोन शहर में इस्राएली सैनिकों का बड़ा काफिला गश्त करता हुआ नजर आया। फिलिस्तीनी बंधकों की रिहाई के दौरान किस तरह से जश्न के माहौल को रोकने के लिए डरे सहमे नेतन्याहू ने यह कदम उठाया, आप देख ही पा रहे होंगे। अब बात नेतन्याहू की साजिश की भी कर लेते हैं। फिलिस्तीन में गजा को 2 हिस्सों में बांटने की नेतन्याहू की साजिश नाकाम हो गई है। जो यहाँ उन्होंने प्लान बनाया था कि फिलिस्तीन में गजा को 2 हिस्से में बांट देंगे, लेकिन उनकी साजिश धरी की धरी रह गई, यानी कि नाकाम रह गई। नेतन्याहू ने नज़ारिम कॉरिडोर पर इस्राएली सैन्य अड्डा बनाकर गजा को उत्तरी गजा और दक्षिणी गजा में बांटने की साजिश रची थी। उत्तरी गजा को खाली कराकर वहां से फिलिस्तीनियों को दक्षिणी गजा में ढकेल दिया था। हालांकि उत्तरी गजा में जाने के लिए विस्थापित फिलिस्तीनी लोग अब इसी नज़ारिम कॉरिडोर का सहारा ले रहे हैं, और जो गजा के बंटवारे की नेतन्याहू की साजिश है वो पूरी तरह से नाकाम होती हुई नजर आ रही है।
अब बात ट्रंप की करते हैं, जो मुस्लिम देशों पर ध्वज जमाने से बाज नहीं आ रहे हैं। अपनी करतूतों और साजिशों के लिए कुख्यात है। वो अपनी बात मनवाने के लिए वो चेतावनी देते हैं, पहले फिर धमकी देते हैं, और जब फिर भी बात नहीं बनती तो सुपर पावर देश के सुपर बॉस होने के नाते अपनी ध्वज जमाने लगते हैं। मिस्र और जॉर्डन के साथ भी वो कुछ इसी तरह की हरकत कर रहे हैं। दोनों देशों ने फिलिस्तीन के लोगों को अपने यहाँ पनाह देने से साफ इनकार करते हुए ट्रंप के गाल पर जोरदार तमाचा मारा, जिससे ट्रंप इस वक्त तिलमिलाए हुए हैं। दूसरों के कामों में उंगली करने में माहिर ट्रंप अब टेढ़ी उंगली से घी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में मिस्र और जॉर्डन को धमकाते हुए, साफ तौर पर धमकी देते हुए उन्होंने दावा किया कि दोनों देश इसके लिए राजी हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका के एहसानों की कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं ट्रंप कि जो एहसान उन्होंने किया है उसकी कीमत फिलिस्तीनियों को अपने देश में जगह देकर चुकानी पड़ेगी। एक तरह से उन्होंने इशारों में दोनों देशों को वार्निंग देने की कोशिश की है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो अमेरिका आर्थिक मदद तो रोक ही देगा, साथ ही कई तरह के बंदिशें, कई तरह के प्रतिबंध भी थोप देगा उन पर। परमाणु कार्यक्रम के दौरान ईरान और यूक्रेन से जंग को लेकर वो रूस के साथ भी इसी तरह की नीति अपना चुके हैं, लेकिन दोनों देशों ने अमेरिकी धमकी को दरकिनार करते हुए उसे ठेंगा दिखा दिया। गजा पट्टी में विस्थापित लोगों की घर वापसी के सिलसिले के बीच ट्रंप ने मिस्र को धमकाया है। ट्रंप ने कहा कि मिस्र इस बात का सख्ती से पालन करे कि उसके बॉर्डर से फिलिस्तीन में हमास मिलिशिया की एंट्री ना हो। बता दें कि गजा पट्टी और मिस्र की सीमा आपस में मिलती है। अब आपको हमास की एक दिल छू जाने वाली तस्वीर दिखाती हूँ जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सोशल मीडिया पर हमास की एक तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में हमास मिलिशिया ग्रुप का एक सदस्य एक बच्चे को प्यार से उठाकर उसे आंखों ही आंखों में कुछ समझा रहा है। इस तस्वीर पर एक यूजर ने लिखा कि हमास कौन, इसको लेकर अगर किसी को गलतफहमी है तो उसे ये तस्वीर देखनी चाहिए, जो फिलिस्तीनी बच्चों में देशभक्ति का जज्बा जगा देती है। बता दें कि इस्राइल ने खुद तो जबरन तमाम नागरिकों को सेना में सेवा देने के लिए कानून बना रखा है, लेकिन जब इस तरह की तस्वीर मुस्लिम देशों से सामने आती है तो उसे आतंकवाद के चश्मे से देखने लगता है और दिखाने की भी दूसरों को कोशिश करता है। अब अगली खबर पर आते हैं। नेतन्याहू ने दुनिया के नक्शे पर इस्राइल को सबसे बदनाम देश बनाकर रख दिया है। अमेरिका छोड़कर बाकी देशों में खुद नेतन्याहू की इज्जत जो है वो दो कौड़ी की रह गई है। वहीं उनके सैनिकों को भी गाली देकर अब भगाया जाता है। इसी तरह का एक वीडियो चिली से सामने आया है, जहां गजा नरसंहार में शामिल एक इस्राएली सैनिक पर्यटक पर गोलियों की बौछार कर दी गई। एक शख्स ने गुस्से से लाल होते हुए उसे ये कहा कि मेरे देश को छोड़ दो, हम बच्चों के हथियारों का स्वागत नहीं करते हैं। ये वीडियो फिलिस्तीनियों के लिए है, जिन्हें हम बताना चाहते हैं कि वो नरसंहार के खिलाफ हैं और इसकी कड़ी निंदा करते हैं। यानी कि लोग जो है वो नरसंहार के खिलाफ है और इसकी वहां के लोग निंदा करते हैं। बता दें कि गजा नरसंहार में शामिल इस्राएली सैनिकों के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी अपने देश के दरवाजे जो है वो बंद करके इस वक्त रखे हैं। यानी कि हर तरफ जो है रुस्वा होना पड़ रहा है इसराइल के लोगों को और इसराइल के सैनिकों को। यहाँ तक कि नेतन्याहू पर खुद गिरफ्तारी वारंट जारी है। आपको मैं बताती रहती हूँ लगातार इस बारे में। अब बात इस्राएली नरसंहार की करते हैं। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इस्राएली नरसंहार जारी है दोस्तों। इस्राएली सैनिकों के हवाई हमले में यहाँ 10 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। बता दें आपको कि नेतन्याहू सीजफायर के जरिए शांति दूत बनने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन सीजफायर की आड़ में वो वेस्ट बैंक, जेनिन, तुलकर्म में अब नरसंहार को बढ़ावा दे रहे हैं और इन इलाकों पर जबरन कब्जा करने की साजिश में वो जुटे हुए हैं। विदेशी मामलों के जानकार सादुल्ला जरई ने गजा में इस्राएली नरसंहार को लेकर पश्चिमी देशों की कड़ी निंदा की है। इस बीच उन्होंने कहा कि नरसंहार का समर्थन करना पश्चिमी देशों की साजिश को दर्शाता है। हमास से जुड़ी भी एक बड़ी खबर सामने आई है। लंबे वक्त से हमास ने आखिरकार ये बात कबूल कर ली लंबे वक्त के बाद कि उनके टॉप मिलिट्री कमांडर मोहम्मद दीफ की मौत हो चुकी है। इस्राइल ने ये दावा किया था कि अगस्त महीने में चलाए गए इस्राएली सैन्य ऑपरेशन में मोहम्मद दीफ मारे गए हैं। इस्माइल हानिया की मौत के बाद हमास ने सीनियर नेताओं में मोहम्मद दीफ की गिनती दूसरे नंबर पर की थी। पहले नंबर पर याह्या सिनवार थे।
हमास के सैन्य प्रवक्ता अबू उबैदा ने कस्साम ब्रिगेड्स के प्रमुख कमांडर मोहम्मद अल्दीफ और अन्य कई कमांडरों की शहादत की घोषणा भी अब कर दी है। अब बात नेतन्याहू के खिलाफ हो रहे विरोध की करते हैं। इस्राएली सेना में जबरन भर्ती के लिए दबाव बनाने पर हरेदी समुदाय का विरोध जारी है। इस विरोध में अब हरेदी बच्चे भी शामिल हो गए हैं। हालांकि इस प्रदर्शन के दौरान एक महिला ने बड़ी अजीबोगरीब हरकत की और प्रदर्शन के खिलाफ विरोध जताने के लिए टॉपलेस हो गई। भाई ऐसे इसराइलियों से तो खुदा ही बचाए। अब अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। ये खबर सीरिया से जुड़ी है। ट्रंप और गिरगिट में इन दिनों फर्क करना जरा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मौका देख दोनों ही अपना रंग और अपने जो हरकतें हैं, अपना किरदार है, वो बदल लेते हैं, अपनी फितरत दोनों ही बदल लेते हैं। ट्रंप ने फिर वही काम किया है। तुर्की को सीरिया से अमेरिकी सेना की घर वापसी का ऑफर देने के बाद वो तुरंत ही पलट गए। एक तरह से उन्होंने जनवरी में ही तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को अप्रैल फूल बना डाला है। ट्रंप ने साफ कहा कि फिलहाल सीरिया से अमेरिकी सैनिक की वापसी नहीं होगी। बता दें कि एर्दोगन को दिए ऑफर में ट्रंप ने ये कहा था कि अगर वो नेतन्याहू के साथ संबंध में सुधार लाए तो अमेरिकी सेना सीरिया खाली कर देगी। दोस्तों, ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। अमेरिका के पूर्व अमेरिकी सीनेटर बॉब के साथ भी कुछ इसी तरह का इंसाफ हुआ है। ईरान विरोधी और इसराइल के कट्टर समर्थक रहे बॉब को रिश्वतखोरी के मामले में 11 साल जेल की सख्त सजा सुना दी गई है। 2018 से 2022 तक न्यू जर्सी के 3 बिजनेसमैन से उनके भ्रष्ट संबंध थे। रिश्वत में वो सिर्फ गोल्ड और कैश लेते और पद पर रहते हुए मिस्र के एजेंट के तौर पर काम करते थे। उनके घर से $4,80,000 कैश मिला है, जिसमें से कुछ जूते और पॉकेट में रखे हुए थे। साथ ही $1,50,000 की सोने की ईंट मिली है। अब बात रूस और यूक्रेन की करते हैं। स्वीडन ने रूस के खिलाफ जंग लड़ रहे यूक्रेन को $1.2 बिलियन की मदद देने का ऐलान किया है। स्वीडन के रक्षा मंत्री पॉल ने ये कहा है कि यूक्रेन की मदद के लिए यूरोप के बाकी देशों को भी बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज के मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आज के वीडियो पर आपके सुझाव कमेंट में जरूर दीजिएगा। आपका सुझाव मेरे लिए बेशकीमती है, इसलिए अपना प्यार, अपने सुझाव कमेंट में जरूर दिया करिए। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।